हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक है विश्व के पर्वत। तो विश्व के पर्वत के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी है। तो चलिए चलते हैं हम अपने सेशन की ओर। सबसे पहले हम महाद्वीपों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आप देख सकते हो मैप में 7 महाद्वीपों की स्थिति। एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यह नीचे नीचे अंटार्कटिका। सभी महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, सेकंड नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप, फिर है उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, यह क्रम आपको याद रखना है। यह क्रम कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो चलिए चलते हैं आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे करक, भूमध्य और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। एशिया को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है और अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। आगे दोस्तों, अब शुरू होता है अपना मेन टॉपिक, विश्व के पर्वत। विश्व के पर्वतों के बारे में है कि जब ज़मीन के अंदर का मैग्मा लगभग 2000 मीटर के ऊपर जमता है तब पर्वतों का निर्माण होता है। पर्वत विश्व के भूभाग का 26% भाग घेरे हुए हैं और पर्वत पर विश्व की केवल 1% जनसंख्या निवास करती है। कनाडा के राज्य ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। यहाँ पर है कनाडा का राज्य ब्रिटिश कोलंबिया। आगे दोस्तों, अब है सबसे लंबी पर्वतमाला। तो सबसे लंबी पर्वतमाला में दक्षिण अमेरिका की एंडीज, उत्तर अमेरिका की रॉकी और अफ्रीका की एटलस, यूरोप की स्कैंडिनेवियन और एशिया की है हिमालय और ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइड रेंज और अंटार्कटिका में कोई पर्वतमाला नहीं है। इनमें सबसे लंबी पर्वतमाला है दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला और सेकंड नंबर पे है हिमालय, जो कि एशिया में है। ये 4 पर्वतमाला अब सीक्वेंस वाइज याद रखना है दोस्तों। आगे हैं सबसे ऊंची पर्वत चोटी। तो सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में दक्षिण अमेरिका की एकांकागुआ, उत्तर अमेरिका की माउंट मैकिले और अफ्रीका की किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में स्थित है, यूरोप की एल्ब्रुस, एशिया की माउंट एवरेस्ट, जो कि इसकी नई ऊंचाई हो गई अब 8846.88 मीटर, 48.88 मीटर, और ऑस्ट्रेलिया की है कोसियुस्को। आ गया दोस्तों, मुख्य पर्वतों के बारे में डिस्कस करेंगे हम। इसमें 11 पर्वतों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है आल्प्स पर्वत, मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला। ये पर्वत श्रेणी फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में फैली हुई है। इसी पर्वत से राइन नदी निकलती है, जो जर्मनी और नीदरलैंड से बहती हुई उत्तर सागर में गिरती है। ये यूरोप में है आल्प्स पर्वत और यहाँ से राइन नदी निकलती है। अगला पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ये जर्मनी में राइन नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। देख सकते हो यहाँ ये मुख्य 11 पर्वतों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें आल्प्स पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट, व्हाइट मोसेंस, ब्लैक मोसेंस, आराकानियोमा पर्वत, गोलन की पहाड़ियाँ, दक्षिण आल्प्स पर्वत, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, कुनलुन पर्वत, माउंट टिटलिस और एनी 9 पर्वत। तो अगले पर्वत है व्हाइट मोसेंस और ब्लैक मोसेंस। ये दोनों पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, व्हाइट एंड ब्लैक। आगे दोस्तों, अराकानियोमा पर्वत। ये पर्वत श्रेणी भारत और बर्मा के बीच यानी म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करती है। माउंट विक्टोरिया इसकी सर्वोच्च चोटी है। यहाँ पर अराकानियोमा पर्वत। आगे गोलन की पहाड़ियाँ। ये पर्वत मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है। ये सीरिया और इजराइल के बीच सीमा निर्धारण करती है। गोलन की पहाड़ियाँ सीरिया और इजराइल के बीच का सीमा निर्धारण करती है। आगे दोस्तों, दक्षिण आल्प्स पर्वत, जो कि न्यूजीलैंड के पश्चिम भाग में स्थित है। यहाँ देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया के पास में दक्षिण आल्प्स पर्वत की स्थिति। अगला पर्वत है दोस्तों ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, जो कि दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। अगला पर्वत है कुनलुन पर्वत, एशिया में स्थित है। इसे एशिया की रेड किड्डी कहा जाता है। और अगला है माउंट टिटलिस, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, एक ज्वालामुखी पर्वत है माउंट टिटलिस। ये माउंट टिटलिस जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है और ये कुनलुन पर्वत है, एशिया की रेड हड्डी। अगला पर्वत है दोस्तों
एपिनाइन पर्वत जो कि इटली में स्थित है। आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच जुरा पर्वत है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जुरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य सीमा निर्धारण करता है। स्पेन और फ्रांस के बीच में पिरेनीज पर्वत है। स्पेन और फ्रांस के बीच में पिरेनीज। आगे मेन पॉइंट है, यू अवलित पर्वत में एंडीज, हिमालय, एटलस, रॉकी और आल्पस, ये सभी यू अवलित पर्वत हैं। और प्राचीन पर्वत में अरावली और अपलेशियन संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोस्तों ये याद रखना आपको, कौन से यू अवलित पर्वत है और कौन से प्राचीन पर्वत है, ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत को ब्लैक मोशंस का उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ब्लैक मोशंस का उदाहरण है। आगे कुछ क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे हम। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप जो कि आप जानते हैं कि एशिया महाद्वीप है। निम्न में से महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसकी काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण पैसिव भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पैसिव भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। दोस्तों कुछ पॉइंट बता देता हूँ मैं कि सबसे ज़्यादा देश अफ्रीका महाद्वीप में है जो कि 54 देश है। सेकंड नंबर पे यूरोप महाद्वीप आता है। यूरोप महाद्वीप में 51 देश है। और थर्ड नंबर पे आता है एशिया। एशिया महाद्वीप में 50 देश है एशिया महाद्वीप में। और अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा पठारी भूमि में है। सबसे ज़्यादा पठारी भूमि अफ्रीका महाद्वीप में है। और सबसे ज़्यादा मैदानी भूमि यूरोप महाद्वीप में। यूरोप में सबसे ज़्यादा मैदानी भूमि है। और पर्वत व पहाड़ियाँ सबसे ज़्यादा एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में पर्वत व पहाड़ियाँ सबसे ज़्यादा है। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा सेशन कंप्लीट होता है। दोस्तों सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर